कनाडा अपने आप को एक मल्टीकल्चरल देश होने पर गर्व करता है। यह एक ऐसा देश है जो इमिग्रेंट्स द्वारा बनाया गया है। उनमें से एक हैं हिंदू, जिनका इतिहास बहुत पुराना है। उन्होंने खुद को कनाडा के ताने बाने में बुन लिया है। उनकी उपस्थिति मंदिरों, त्योहारों और समाज सेवा में साफ दिखाई देती है। कनाडा में हिंदू समुदाय विविध है। इसमें अलग अलग भाषाएं और संस्कृतियां शामिल हैं। टोरंटो की चहल पहल वाली सड़कों से लेकर ब्रिटिश कोलंबिया के शांत परिदृश्यों तक हिंदू धर्म को कनाडा में एक घर मिला है। समुदाय पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ा है। यह अब कनाडा के धार्मिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दर्शाता है। हालांकि इंटीग्रेशन की कहानी में कुछ उलझने भी हैं। हाल के दिनों में हिंदू समुदाय पर ध्यान केंद्रित होता दिखाई दे रहा है। यह स्क्रूटिनी कई कारणों से उपजी है। इनमें ग्लोबल जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स, डोमेस्टिक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव शामिल है। ये ऐसे ही इस बढ़ते हुए ध्यान के पीछे के मल्टीफेसेटेड कारणों पर प्रकाश डालेगा। हम कनाडा में हिंदू समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों का पता लगाएंगे। कनाडा में हिंदुओं पर स्पॉटलाइट का एक कारण खालिस्तान आंदोलन की लेगेसी है। इस आंदोलन का इतिहास जटिल और दर्दनाक रहा है। यह 1980 और 1990 के दशक की शुरुआत में अपने चरम पर था। आंदोलन काफी हद तक कम हो गया है, लेकिन इसकी विरासत के अवशेष बने हुए हैं। खालिस्तान मुद्दा कैनेडियन पॉलिटिक्स से जुड़ गया है। इसने हिंदू समुदाय के भीतर आशंकाओं को बढ़ावा दिया है। खालिस्तान मुद्दे के अलावा व्यापक हिंदू मुस्लिम संबंध भी कनाडा में हिंदुओं के सामने आने वाली जांच में योगदान करते हैं। वैश्विक स्तर पर हाल के वर्षों में इस्लामोफोबिया और मुस्लिम विरोधी भावना में वृद्धि हुई है। दुर्भाग्य से इसके कारण कुछ हलकों में प्रतिक्रिया हुई है। धार्मिक भावनाओं के इस माहौल में कनाडा में हिंदुओं और मुसलमानों से जुड़ी घटनाएं, चाहे कितनी भी अलग थलग क्यों न हो, असंगत रूप से ध्यान आकर्षित करती हैं। पॉलिटिकल एक्टर्स की भागीदारी से यह और भी जटिल हो जाता है। वे कभी कभी अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इन घटनाओं का फायदा उठाते हैं। उदाहरण के लिए, मस्जिद या मंदिर के निर्माण को लेकर स्थानीय विवाद जल्दी ही राष्ट्रीय बहस का रूप ले सकता है। इसमें अक्सर भेदभाव, दोहरे मानदंड और इस्लामोफोबिया के आरोप शामिल होते हैं। ऐसी घटनाएं उनके अंतिम समाधान की परवाह किए बिना अविश्वास और आक्रोश की भावना को पीछे छोड़ देती हैं। धार्मिक और जातीय रेखाओं के साथ कैनेडियन समाज के बढ़ते ध्रुवीकरण से यह गतिशीलता और बढ़ जाती है। यह ध्रुवीकरण अक्सर गलत सूचना और पूर्वाग्रह से प्रेरित होता है। यह सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स द्वारा बढ़ाया जाता है, जो इको चेम्बर्स बनाते हैं। भाग 4, राइजिंग टाइड, द शैडो ऑफ हिंदूफोबिया। जहां इस्लामोफोबिया पर ध्यान दिया गया है, वहीं हिंदूफोबिया भी उभर रहा है। यह घटना हिंदुओं के खिलाफ पूर्वाग्रह और हिंसा के रूप में सामने आती है। कनाडा में हिंदूफोबिया ने विभिन्न रूप धारण किए हैं। इनमें ऑनलाइन अभद्र भाषा, मंदिरों में तोड़फोड़, शारीरिक हमले और कार्यस्थल पर भेदभाव शामिल है। इन घटनाओं का पैमाना अन्य घृणा अपराधों की तुलना में कम है, लेकिन वे चिंताजनक हैं। कई हिंदुओं का मानना है कि हिंदूफोबिया को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। भाग 5, बियॉन्ड द हेडलाइंस, कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड कल्चरल टैपेस्ट्री। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कनाडा में हिंदुओं पर ध्यान हमेशा नकारात्मक नहीं होता है। समुदाय ने विभिन्न क्षेत्रों में कैनेडियन समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनमें व्यवसाय, शिक्षा, चिकित्सा और राजनीति शामिल है। हिंदू अपनी मजबूत कार्यनीति, उद्यमशीलता की भावना और शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने नौकरियां पैदा करके और कैनेडियन अर्थव्यवस्था में योगदान देकर सफल व्यवसाय स्थापित किए हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में प्रमुख पदों पर आसीन हैं। अपनी व्यावसायिक उपलब्धियों के अलावा हिंदुओं ने कनाडा के सांस्कृतिक परिदृश्य को समृद्ध किया है। उन्होंने जीवंत परंपराओं, त्योहारों और व्यंजनों को पेश किया। रोशनी का त्योहार दिवाली अब पूरे कनाडा में आतिशबाजी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। हिंदू दर्शन में निहित एक प्रथा, योग ने व्यापक लोकप्रियता हासिल की है। इसे सभी पृष्ठभूमि के कनाडाई लोगों ने अपनाया है। हिंदू समुदाय परोपकार और समाज सेवा में भी सक्रिय रहा है। उन्होंने कई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस स्थापित किए हैं, जो न केवल अपने समुदाय बल्कि व्यापक कैनेडियन समाज की सेवा करते हैं। सेवा की यह भावना या निस्वार्थ सेवा हिंदू धर्म का एक मूल सिद्धांत है। यह समाज की वापस देने की प्रतिबद्धता में परिलक्षित होता है। भाग 6, टुवर्ड्स टुमारो,
challenges and the promise of inclusivity. जैसे जैसे कनाडा आगे बढ़ता है, हिंदू समुदाय के योगदान का जश्न मनाते हुए खुला संवाद, शिक्षा और अंतर्धार्मिक जुड़ाव महत्वपूर्ण है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को हिंदू फोबिया को संबोधित करने की आवश्यकता है। मीडिया को संतुलित कवरेज प्रदान करनी चाहिए। कैनेडियन सरकार को समावेश को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। कनाडा में हिंदू समुदाय का भविष्य बहुसंस्कृतिवाद के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है।